जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज के एपिसोड 1083 एपिसोड है और इसकी शुरुआत चौराहे से होती है, जहाँ पे राम जी काका अकेले बैठे हुए थे और वो ये सोच के परेशान हो रहे थे कि जीजाबाई उनको बोल के गई हुई थी कि परसों भीमराव जी का अखबार ऑफिस वो बंद करवा देगी। वो यही सोच सोच के परेशान हो रहे थे कि पता नहीं जीजाबाई और करुणा क्या करेगी, जिससे भीमराव जी का अखबार ऑफिस बंद हो जाएगा। उसी समय वहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं जो भीमराव जी के समाज के थे। वो दूसरे गांव से आते हैं और आने के बाद पूछते हैं कि हम लोगों से पूछते पूछते आए हैं कि राम जी का घर कहाँ है और कौन है राम जी, और राम जी का बेटा ही भीमराव है। तो वही लोग बताए हैं कि हाँ, राम जी का बेटा ही भीमराव है। तो राम जी काका उनको बताते हैं कि हाँ, मेरा नाम ही राम जी है और मेरा बेटा ही भीमराव है। आप लोगों को क्या काम है बताइए मुझे। तो वो सभी लोग कहते हैं कि क्या आपका बेटा पढ़ाने की बात करता है? अगर हम लोगों को इतनी उम्र हो जाने के बाद अगर वो पढ़ाने की बात करता है तो सच में वो बड़ी महान है। ये सुनने के बाद राम जी बहुत खुश होते हैं कि भीमराव जी की सब वो तारीफ़ कर रहे थे, इसलिए बहुत खुश होते हैं। उसी समय वहाँ पे बुआ आती है और वो भी उन लोगों से कहती है कि मैं भीम की बुआ हूँ। तो वो सभी लोग उनको नमस्ते करते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग पूछते हैं कि कहाँ मिलेंगे भीमराव और हम लोग कब पढ़ने आएंगे। तो बुआ बताती है कि आप लोग रात के समय खाना खा के आइएगा पढ़ने, क्योंकि मेरा बेटा और बहू वहाँ पे पढ़ाते हैं। राम जी उनको ये भी बताते हैं कि आप जितनी भी महिला है वो सभी आप चौल में जाइएगा, मेरी बहू और श्यामला है जो पढ़ाती है, और जितने भी पुरुष है वो सभी शिशुपाल जी के पास जाइएगा, क्योंकि वो भी पुरुष को पढ़ाते हैं। शिशुपाल जी, श्यामला जी, मेरा बेटा और बहू, ये सभी को शिक्षा देते हैं। तो ये सुनने के बाद ये सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। मैं राम जी काका उन सभी को पता भी दे देते हैं कि कहाँ कहाँ कौन मिलेंगे, चौल का पता दे देते हैं और शिशुपाल जी के घर का। जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। जाने के बाद वहाँ पे फिर से राम जी काका बैठ जाते हैं। तो उनको देख के मेरा बुआ पूछती है कि क्या हुआ भैया, आप बहुत उदास है। तो राम जी काका उनको बताते हैं कि मैं खुश भी हूँ और उदास भी हूँ। ये लोग जो अनजान हैं लेकिन फिर भी ये भीम का साथ देने आए हैं, भीम के समर्थक होने का बात करते हैं, लेकिन अपने घर में ही भीम के दुश्मन बने फिरते हैं। करुणा और जीजाबाई भीम के ऑफिस अखबार ऑफिस बंद कराने की बात करके गई है और पता नहीं वो क्या करने वाली है। यही सोच सोच के मैं परेशान हो रहा हूँ। मेरा बुआ उनको समझाती भी है कि भैया जीजाबाई कभी नहीं सुधर सकती है। अब तो करुणा भी उनके साथ मिल गई है, पता नहीं वो क्या करेगी। जिसके बाद बहुत रात हो जाती है। रात के समय राम जी काका का सारा परिवार वहाँ पे एक साथ खड़े थे। तो उसी समय राम जी काका भीम और रमा दोनों से कहते हैं कि रमा और भीम, जीजाबाई और करुणा तुम्हारे अखबार ऑफिस परसों बंद करवाने की बात की है। ये मुझसे वादा करके गई है कि तुम्हारा अखबार ऑफिस ये परसों कैसे भी बंद करवा देगी, इसीलिए तुम लोग अपना अखबार ऑफिस कैसे बचाना है ये देख लेना। मेरा काम था तुम्हें बताना तो मैंने बता दिया, अब देख लेना तुम्हें क्या करना है। यह सुनने के बाद भीम और रमा जी को बहुत बुरा लगता है कि जीजाबाई जी ये बात कही है, इसलिए वो उन्हीं की तरफ देखे जा रही थी। जीजाबाई भी उन दोनों को देख के कहती है कि इस तरह से क्यों देख रहे हो मुझे, क्या कभी देखा नहीं है। और ऐसे करके भीम के सामने आके वो खड़ी हो जाती है कि अब देखो, अब साफ से दिखाई देगा। साथ में वो हंसती भी है। तो उनको हंसते हुए देख के सभी सोच रहे थे कि पता नहीं किस लिए हंस रही है। साथ में जीजाबाई रमा और भीम से पूछती है कि बताओ तुम दोनों, मैं किस लिए हंस रही हूँ। तो वो दोनों चुपचाप खड़े थे, बताते नहीं है कि किस लिए वो हंस रहे हैं। तो जीजाबाई राम जी से जाके कहती है कि आपका जो ये विश्वास था ना कि आपका बेटा सबकी मन का बात जान जाता हो, बहुत समझदार है, तो आज आपका ये भ्रम भी टूट गया, क्योंकि आपका बेटा और बहू ये बता नहीं पाया कि मैं किस लिए हंस रही हूँ, क्या सोच के हंस रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस लिए हंस रही हूँ।
जियाबाई बताती है कि मैं पहले भीम के विरोध में थी, अब तक मैं भीम के विरोध में हूँ, लेकिन जितनी भी साजिश हुई सब में शामिल रही, कभी आगे नहीं आई, कभी भीम के सामने आके खड़ी नहीं हुई। लेकिन आज इसके सामने खड़ी होकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अब मैं सामने से वार करूँगी और सामने से चेतावनी दी कि इसका अखबार ऑफिस में परसों बंद करवा दूँगी। यह सुनने के बाद भीमराव जी कहते हैं कि जीजाबाई जी, अगर आपको इतना ही जलन थी, ईर्ष्या थी, तो आप मेरे बगल में आके खड़े हो जाते या फिर मुझे ही कह देते तो मैं आपके सामने आके खड़ा हो जाता। इस तरह से आप मेरे सामने आके खड़े हो गए ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। मैंने अपने पूरे जीवन में इतना दुखी कभी नहीं हुआ था जितना दुखी मैं आज हूँ। इतना बुरा लग रहा है और सबसे ज़्यादा दुखी मैं आज ही हूँ। वहाँ पे जीजाबाई का साथ देने के लिए करुणा भी खड़ी हो जाती है कि अब ये सब कह के भावुक मत बनवाओ, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो ये सुनने के बाद रमा भी कहती है कि दीदी आप तो चुप ही रहिए, आप लोग जो हम लोगों से दुश्मनी निभा रहे हैं ना, ये बस आपका जलन है और कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे खड़े थे बाला रमा को बोलते हुए देख के कहते हैं कि रमा थोड़ा तमीज़ से बात करो, करुणा मेरी पत्नी है। तो उनकी बात सुन के भीमराव जी भी कहते हैं कि बाला भैया थोड़ा आप ही रमा से अच्छे से बात करिए, रमा का पति अभी जिंदा है और तमीज़ सिखाने की बात तो आप बिल्कुल भी मत कीजिए। जिसके बाद सारी बातें हो जाती है और भीमराव जी भी जीजाबाई से कहते हैं कि आप लोग तैयारी कीजिए कि आप लोगों को कैसे मेरा अखबार ऑफिस बंद करवाना है, बाकी मुझे जो करना है ये मैं देख लूँगा। उसके बाद जब वैसे ही वो जाने वाले थे, वैसे ही बुआ कहती है कि भीम बेटा खाना बन गया, खा के जाना। तो भीमराव जी कहते कि नहीं बुआ, मुझे आज भूख नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुखी मैं आज ही हुआ हूँ, इसलिए आप लोग खा लीजिए, मैं जा रहा हूँ। इतना कह के भीमराव जी चली जाते हैं, तो उनके साथ रमा भी चली जाती है। उसके बाद फिर से रात हो जाती है, तो रात के समय जीजाबाई, करुणा, बाला, बुआ, राम जी सभी खाने के लिए बैठे हुए थे। लेकिन जीजाबाई, करुणा और बाला इन दोनों को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि भीम भूखा है या नहीं। और ये लोग तो चाहते थे कि कैसे भी भीमराव जी परेशान रहे, तो इसीलिए वो सब बहुत खुश थे और खुश होकर के खाना खा रहे थे। लेकिन वहीं पे बैठी थी राम जी और बुआ, ये दोनों बहुत उदास थे कि भीम खाना नहीं खाया है, लेकिन फिर भी वो मजबूरी में खाते ही है। जिसके बाद थोड़ी और रात होती है, तो पढ़ाई की कार्यक्रम शुरू हो जाती है। जितनी भी दूसरे गांव की महिला थी वो सभी रमा और श्यामला के पास पढ़ने आ जाती है और सभी पढ़ने के लिए बैठी हुई थी। तो वहाँ पे भीम के विरोधी भी आ जाते हैं और जब रमा पढ़ाने वाली थी तो वो लोग कहने लगते हैं कि अब देखो रमा कैसे नौटंकी करेगी। रमा की पढ़ाई करने की तरीका को वो लोग नौटंकी बता रहे थे, लेकिन फिर भी रमा को बुरा नहीं लगता है। साथ में वो अपने विद्यार्थी से कहते हैं कि आप इन लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए, आप लोग बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जिसके बाद सभी लोग पढ़ने लगते हैं और रमा श्यामला दोनों उन सभी को पढ़ाने लगती है। उसी समय वही काकी आके खड़ी हो जाती है जो मेघनाथ से उधार ली हुई थी। वो चौल के बाहर आके खड़ी थी और सब कुछ देख रही थी, लेकिन उनको हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो रमा के पास जाए और कहे कि मुझे भी पढ़ना है। उसी समय बाहर से भीमराव जी आते हैं, तो देखते हैं कि फिर से वो काकी वहाँ पे खड़ी है। तो भीमराव जी कहते हैं कि काकी ये तो गलत है, चलिए आप अंदर, यहाँ तक आ जाती है और इससे आगे नहीं बढ़ पाती है, कभी ना कभी तो आपको हिम्मत करना होगा। तो काकी बहाना बनाने लगती है कि नहीं, मैं रास्ते से जा रही थी तो देखा कि यहाँ पे पढ़ाई रही है, तो इसीलिए मैं खड़ी होकर देखने लगी। और साथ में वो भीमराव जी से कहती भी है कि तुम तो छोटी जात के हो, मुझे छूने की हिम्मत कैसे कर दी। तो भीमराव जी उनसे कहते हैं कि मैंने आपको काकी कहा है तो इतना तो इज्जत दे दीजिए। साथ में भीमराव जी उनका हाथ पकड़ के रमा के पास ले जाने लगते हैं, लेकिन वो काकी हिचकिचा रही थी जाने में। इसीलिए भीमराव जी रमा और श्यामला दोनों का आवाज़ लगाते हैं कि रमा और श्यामला, इन काकी को ले जाओ और वहाँ पे बैठाओ, ये काकी जाने में हिचकिचा रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो इसीलिए रमा और श्यामला दोनों सामने आती है और वहाँ पे जितने भी महिला थी जो पढ़ रही थी वो सभी आके खड़ी हो जाती है और सभी प्यार से उन काकी को बुला रही थी कि काकी आप आइए पढ़ने। तो यह देखने के बाद वो काकी बहुत खुश होती है, साथ में वो भी बैठ जाती है सभी के साथ। फिर रमा और श्यामला उन लोगों को पढ़ाना शुरू कर देती है। यह देख के भीमराव जी बहुत खुश हो रहे थे और कह रहे थे कि यहीं से बहुत बड़ी क्रांति शुरू होगी शिक्षा की, और इतिहास याद करेगा कि इसी चौल से शिक्षा शुरू हुई थी
और ये शिक्षा बहुत आगे जाएगा। उनको देख के घर के अंदर जीजाबाई ये सोच रही थी और बहुत खुश हो रही थी कि मुझे तो अब रास्ता मिल गया कि कैसे हम भीमराव जी का अखबार ऑफिस बंद कर सकते हैं। तो यही सोच के वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ शिशुपाल जी भी बाकी जो पुरुष लोग थे उन सभी को पढ़ा रहे थे। और में भीमराव जी भी जीजाबाई की बात को लेकर परेशान हो रहे थे कि पता नहीं जीजाबाई क्या करेंगी, क्योंकि मुझे भी तो तैयारी करनी है कि कैसे भी हम अपना अखबार ऑफिस बचा पाएंगे। तो इसीलिए भीमराव जी चौल में खड़े होकर ये सोच रहे थे। अब इससे आगे क्या होगा ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से मेरी विनती है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब से मेरा चैनल डिलीट हो गया है उस समय से बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं। तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा तो वो लोग भी जुड़ पाएंगे और एपिसोड के बारे में जान पाएंगे जो पहले से ही एपिसोड देख रहे हैं। तो आप लोग इतना ध्यान ज़रूर दीजिएगा और साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय भीम।